हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, पड़ोस के लोगों की क्या सोच है आपको लेकर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, जितनी रेजोनेट करे वो लीजिए। हर मैसेज हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पड़ोसी क्या सोचते हैं। अगर आप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं तो आपका जो अच्छा कनेक्शन है उसको ये लोग अप्रिशिएट करते हैं। और आपके पड़ोस में आपका क्रश हो सकता है, ठीक है ना। ये आपके बारे में सोचते हैं कि काश इनके साथ आपकी जोड़ी बने तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके पड़ोस के लोग कुछ ख़राब लोग भी हैं और ये लोग आपके प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखते, आपका बुरा भी सोचते हैं। पता नहीं किस बात की खुन्नस है इनको, आगे पता चलेगा कार्ड्स में। आपके पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ऑलमोस्ट सेटल है, ठीक है ना। सब कुछ बैलेंस बना हुआ है, पैसा बहुत है आपके पास में, है ना। और लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। जबकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में परफेक्शन की बहुत कमी हो। आपके पड़ोसियों को ये भी लगता है कि आप हमेशा एक एक्शन मोड में रहते हैं और आपको अपने जीवन की दिशा पता है। और यहाँ पर ये लोग आपको स्टक करके रखना चाहते हैं पर आप स्टक होते नहीं हैं। आपके पड़ोसियों को ये भी लगता है कि चाहे गली मोहल्ले में कुछ भी चल रहा हो, है ना, लड़ाई झगड़े कुछ भी चल रहा हो, आपको इसमें फंसने का कोई शौक नहीं है। आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, पीठ फेर के रहते हैं। यहाँ पे ये पानी जो है इमोशंस को बता रहा है, ठीक है। आप अपनी इनर पीस को, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, इसमें आपका ज़्यादा ध्यान है। यहाँ पर आपके गली मोहल्ले कॉलोनी में कुछ भी चल रहा हो, है ना, वो जितने भी प्रलोभन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये यहाँ कप्स के रूप में है। तो ये जो है आपको आकर्षित नहीं कर पाती। आपकी देखिए पीठ पीठ है इस तरफ और आप अपनी इनर पीस को, कुछ अपने जीवन को देख रहे हैं। आपको क्या करना है लाइफ में, आपका क्या लक्ष्य है, ये पीछे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। जो कुछ भी यहाँ पर गलत सलत चल रहा है उसका आप पार्ट नहीं बनते हैं। यहाँ पर आपके पड़ोसियों को ये लगता है कि आप हमेशा एक एक्शन मोड में कहीं भागते दौड़ते रहते हैं, कुछ कर रहे हैं आप जो कि इनको नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की जो ज़िंदगी है ना, एक ऑर्डिनरी जो लाइफ होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है और इसीलिए आप एक आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पड़ोसियों को ये लगता है कि कोई जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा आपके साथ में हुआ है जिसमें आपको ऐसा लगा है जैसे मौत हो गई हो खुद के इमोशंस की। उसके बाद आपने अपनी लाइफ में यहाँ पर ये जो छोड़ के भागे हुए लोग हैं, इनके कारण जीवन में बहुत कुछ सीखा है ना। और इसके बाद में चूँकि ये 10 का कार्ड है, 10 के बाद 0 आता है, तो आपने सब कुछ अंत देख चुके हैं ज़िंदगी में, तो आपको प्रलोभन ज़्यादा आकर्षित नहीं करते। आपके लाइफ में आपने 0 से शुरुआत की है। ये कार्ड जो है मेरी अक्सर रीडिंग में आता है। ये जो एक सिंगल पेरेंट है, बच्चे के साथ है और ये आप हो, है ना। सबके लिए नहीं है पर यहाँ पर कुछ सिंगल पेरेंट हैं, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। एक बच्चे को, बच्चों की संख्या, बच्चा मतलब बच्चे, बच्चों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा कम हो सकती है। और आपने अपनी लाइफ में इस बच्चे को लेकर वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को मेंटेन किया है। और ये एक ऐसा दौर आपके पड़ोसियों ने देखा है जब आपको दिशा की ज़रूरत थी। आपको दिशा देने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपने इस बच्चे को ठीक-ठाक दिशा दी है। आपके पड़ोसी सोचते हैं कि आप बहुत बड़े गज़ब के रिस्क टेकर हैं, है ना? और आपको बहुत भरोसा है खुद के रिस्क लेने पर। यहाँ पर ये जो ये जो बिल्ली है, ये कोई एक विश्वास है, एक आपके कोई एंसेस्टर हैं, कोई देवी हैं, कोई देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं।
उन पे विश्वास है कि मतलब वो है आपके साथ में, इसके अलावा आप बस रिस्क ले लेते हैं। तो आपको एक ऐसा माना जाता है कि आप ना बिल्कुल तैयार हैं लाइफ में कहीं भी जाने के लिए, बोरिया बिस्तर आपका हमेशा बंधा रहता है, स्टक नहीं रहते आप, बिल्कुल एक्शन मोड में। आपके पड़ोसियों को ये भी लगता है कि आपके जीवन में इमोशनल उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। आपके कुछ पड़ोसियों की ऐसी सोच है आपको लेकर कि आपके पास पैसा खूब उतरा रहा है ना? खूब खूब पैसा है आपके पास में गज़ब का, कि आप सिक्के ही उछालते रहते हैं। ये उछाल रहे हैं ना सिक्के, लोग समझते हैं कि आपके पास अनाप-शनाप पैसा है, खूब घूमते-फिरते ऐश करते हैं आप। और यहाँ पर दूसरे प्लेसेस की यात्रा का भी ये कार्ड है। घूमते ही रहते हो आप, लोगों को लगता है बहुत पैसा है भाई इसके पास घूमने के लिए। यहाँ पर आपके पड़ोसियों को ये भी लगता है कि जो आप पहले थे और अभी जो आपका जीवन है उसमें ज़मीन आसमान का परिवर्तन आया है, समय आपका बहुत बदला है, परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और बुरे समय से लेके आपने अच्छे तक की यात्रा की है, बट ये बात ज़रूर है यहाँ पर कि इनको ऐसा लगता है कि आप कटे-कटे रहते हैं, थोड़े दूर रहते हैं और एक समझदारी से आप यहाँ पर चलते हुए आपके पड़ोसियों को दिखाई देते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है? हाँ, यहाँ पर ये डेविल का कार्ड है। ये जो कार्ड है, ये बता रहा है कि आपके पड़ोसियों के मन में ऐसी मंशा रहती है जिन लोगों से आप ज़्यादा बात नहीं करते, जिनको कुछ अपने निजी जीवन के बारे में नहीं बताते, ठीक है ना? घट-घट की जानकारी नहीं देते। उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रलोभन देकर, आपके बच्चों से दोस्ती करके ये कुछ जानकारियाँ आपसे ले सकते हैं। बच्चों को कोई गिफ्ट उपहार देकर ये आपके बारे में, आपके घर परिवार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये एक ऐसे पड़ोसी हैं जो बहुत आध्यात्मिक है, ऊपर-ऊपर, अंदर से इनकी प्रवृत्ति जो है बहुत शातिर है। इस इंसान का चेहरा देखिए, कितना शातिर चेहरा है ये। बाहर से मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन ये डेविल का कार्ड है। इस व्यक्ति के इंटेंशंस ठीक नहीं है, ठीक है? और इनका उद्देश्य आपका काम बिगाड़ना है। कुछ विवाद हो सकता है आपका इनसे पुराना, तो ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से मीठी-मीठी बातें करके आपके जीवन में चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाए और फिर उसको आपके खिलाफ यूज़ किया जाए। बदले की भावना इस व्यक्ति के मन में है और कोई विशेष बात नहीं है, बदला लेने का भाव यहाँ पर है। आपने या तो इनको किसी चीज़ पे टोका है या कोई विवाद है इस व्यक्ति से आपका, तो ये जो मौका है ये आप इनको देते नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझा रखा है कि किसकी बातों में आना है और किसकी बातों में नहीं आना है। तो मिक्स एनर्जीज़ हैं और ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।